Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the example of chapter 6. In chapter 6, we have studied about density, pressure, example of pressure like hydraulic press. सबसे पहले एग्जाम्पल आ रही है हमारे पास डेंसिटी. डेंसिटी क्या है इसको हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं. डेंसिटी बेसिकली डिपेंड करती है मास एंड वॉल्यूम के. जितना बॉडी का वॉल्यूम ज्यादा होगा उतनी उसकी डेंसिटी कम होगी, जितना उसका वॉल्यूम कम होगा उतनी उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी. Here are the some example of density like cork is less dense, wood is उससे ज्यादा डेंस होती है, मेटल उससे ज्यादा. ये लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी के एग्जाम्पल कुछ शो की गई है. Like honey is very high dense substance material. Okay, now we move toward the example number 1. In example number 1, the length, breadth, and thickness of an iron block are 3 centimeter, 2 centimeter, and 2 centimeter respectively. As respectively, first is length, second is breadth, and third is thickness. Calculate the density of iron if the mass of the block is 94 gram. क्वेश्चन में हमें उसकी डायमेंशंस दी गई हैं. हम इन डायमेंशंस की मदद से उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर देंगे. वॉल्यूम कैलकुलेट, सिंपल क्यूब को वॉल्यूम कैलकुलेट करने का तरीका, आपने लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई थिकनेस करना है तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा. एज वॉल्यूम इज अ 3 डायमेंशनल, सो उसकी यूनिट की पावर 3 आ जाएगी. नहीं तो वैसे भी देखें, लेंथ 3 चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, तीनों की यूनिट सेंटीमीटर में थी. सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से और सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करें, सेम यूनिट्स मल्टीप्लाई होगी, इनकी पावर ऐड होके पावर 3 आ जाएगी. और क्वेश्चन में उसकी मास बता दिया गया है 94 ग्राम. हम इस फार्मूले में मास और वॉल्यूम दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा. 94 को 12 से डिवाइड किया तो 7.8 ग्राम per centimeter cube. Okay, this is the smallest unit for density. You can also change in bigger one unit by converting gram into kilogram and centimeter to meter. You know, 1 meter is equal to 100 centimeter. Same like 1 kilogram is equal to 1000 grams. By putting these value, you can change from gram to kilogram and from centimeter to meter. Now will see another examples like there is the water in a tube. This reading will tell you the volume of the water. How? Like see, scale reading is in between 50 to 100. Consider it like it is on 55. So you can say the volume of water is 55 centimeter cube and mass is 96 gram. So density की symbol this one. Density आप find out कर सकते हैं mass divided by volume, यानी 96 divided by 55. Same like in this example, you by calculator you can find 96 को divide करें 55 से आपके पास आंसर आ जाएगा. वाटर की जो कि एक ट्यूब के अंदर है उसकी डेंसिटी आ जाएगी. Say like this is a butter और here are the dimension 11, 4 and 5 centimeter and mass is 240 gram. So firstly, how we can calculate the volume? As previous example, multiply length, width and width. 11 multiply 5 multiply 4. In this way, you can calculate the volume and mass is given.
So just you have to put value in the formula mass. So here we can calculate by putting values as mass is equal to 240 and volume by multiplying 11 multiply 5 multiply 4, तो वॉल्यूम आपका है 220। इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर देंगे तो आपके पास डेंसिटी आ जाएगी 1.09 गिवन यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दोनों के साथ ये यूनिट आ जाएगी। नाउ मूव टूवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक, प्रेशर। प्रेशर किसी भी चीज के पे दबाव क्यों कहते हैं। अब जो जिसका एरिया जितना कम होगा उतना उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा। एज लाइक गिवन एग्जांपल, जैसे आपको इंजेक्शन है, इंजेक्शन की सिरिंज चूंकि आगे उसका एरिया बहुत बारीक होता है, तो उसका जो जब वो इंजेक्शन को अंदर फोर्स लगा के अंदर बॉडी के अंदर भेजा जाता है तो उसका प्रेशर बहुत ज्यादा आपको महसूस होता है, जिसकी वजह से आपको पेन महसूस होती है। उसके बरक्स अगर आप अपनी उंगली के साथ अपनी बॉडी को दबाएं या किसी दूसरी बॉडी को दबाएं तो उसमें चूंकि एरिया ज्यादा है तो प्रेशर उतना कम होगा और आपको पेन भी उसके लिहाज से कम होगी। लाइक हील्स है, हील्स में प्रेशर ज्यादा होता है बनिस्बत अगर आपने फ्लैट जूता पहना हुआ है उसमें लो प्रेशर होता है। अ, अगर आप एक फिगर वाइज देखें तो जिस बॉडी का एरिया जितना स्मॉल होगा उतना प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा, लेकिन जिसका जो प्रेशर फ्लैट सरफेस होगी या जिसमें जो स्मूथ सरफेस कह लें या एरिया ज्यादा होगा उसमें प्रेशर लेस होगा। Now move toward the book example. Example 6.2. Calculate the pressure of column of mercury 76 centimeter high. Density of mercury. उसने हमें क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ मरकरी बता दी हुई है और कह रहा है कि आपको हाइट एच हाइट बताई हुई है और डेंसिटी बताई हुई है रो, और ये हाइट। अब आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हमने प्रेशर का तो सिंपल फार्मूला पढ़ा हुआ था, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो हमें कैसे पता चलेगा यहाँ से हम कैसे रो और एच जो है गिवन है तो कैसे फाइंड आउट कर सके। हमने पीछे टॉपिक के अंदर डिटेल में पढ़ा था लिक्विड प्रेशर, मर्करी इज आल्सो कम्स इन लिक्विड। तो लिक्विड प्रेशर के लिए जो प्रेशर का फार्मूला है वो रो जी एच है। अच्छा चलें, आपको ये भी ज़हन में नहीं रहता कि लिक्विड प्रेशर के लिए ये फार्मूला है, फ्लूइड के लिए ये फार्मूला। आप देखिए आपको गिवन क्या है, आपने प्रेशर के दो फार्मूले पढ़े हैं। फोर्स, यहाँ पे फोर्स ओवर एरिया है, यहाँ पे रो जी एच है। आपको गिवन एच है और रो है, तो फिर ऑब्वियसली आपके माइंड को क्लिक करना चाहिए कि आपको कौन सा फार्मूला प्रेशर का यूज करना है। जी यहाँ पे गिवन नहीं है, जी की वैल्यू हमें हमेशा हमारे पास फिक्स होती है, ग्रेविटी हमेशा 10 × मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल होती है। ये सारी वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, रो की जगह उसकी वैल्यू, जी की जगह उसकी वैल्यू और एच की जगह उसकी वैल्यू। मल्टीप्लाई करने का मेथड, इजी मेथड यही है कि आप जितनी भी डेसिमल वैल्यू है या होल नंबर है उनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 10 की पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें। ये 10 की पावर्स हैं, चूंकि ये मल्टीप्लाई हो रही है तो इनकी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 3 + 1 और प्लस माइनस -2 हो जाएगा। 3 + 1 4 -2। आप कह सकते हैं कि आपके पास जो है वो 10 पर 2 बचना चाहिए। ये उन्होंने डायरेक्ट कैलकुलेट करके इसके डेसिमल पॉइंट को भी मूव करके आपको आंसर दिया होगा। तो ये आपने जब आपके पास आंसर आ गया, आपने यूनिट्स को भी मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास यूनिट क्या बनी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और आपको पता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल के इक्वल होती है। देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कैसे बनी, आप पढ़ के आए हुए हैं पीछे, यहाँ से ये मीटर और ये मीटर, मीटर 2, और ये मीटर जो है मीटर पर मीटर क्यूब है। ये +2 और ये -3 आप इसको माइनस करेंगे, और ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जो सारी है ये आपकी न्यूटन के इक्वल होती है। और यहाँ से यानी अगर मैं इसको सेपरेट लिखूं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
ये आपकी न्यूटन के इक्वल है, ठीक है। तो मीटर पर -3 और मीटर, इनको इस तरह से मीटर पर क्यूब में से मीटर को माइनस किया तो आपके पास यहाँ पे मीटर स्क्वायर रह जाता है पर न्यूटन। ये आपके पास न्यूटन बना और ये यहाँ पे आपके पास मीटर स्क्वायर रह गया। तो न्यूटन और मीटर स्क्वायर दोनों को मिलाएंगे तो आपके पास पास्कल बच जाएगा। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज अ सिलेंड्रिकल वाटर टैंक 2 मीटर डीप, यानी इन अदर वो आपको बता रहा है कि ये जो आपके पास सिलेंड्रिकल वो उसकी डेप्थ कितनी है। यूं कह सकते हैं कि ये हाइट ही बता रहा है। बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, जो बिल्डिंग है वो बाय सेल्फ कितनी हाइट पे है, वो 20 मीटर। यानी यहाँ पे यूं कह लें कि आपका ये एक बिल्डिंग है और इसके ऊपर यहाँ पे आपके पास एक ये वाटर टैंक है। तो इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो 20 मीटर है और उसके ऊपर जो वाटर टैंक जो कितना गहरा है, यानी वाटर टैंक की हाइट वो 2 मीटर है। तो टोटल जमीन से जो हाइट होगी वो फिर कितनी हो जाएगी, इन दोनों को आप क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, तो वो कितनी आ जाएगी आपके पास, 22 मीटर आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ द वाटर एट द ग्राउंड फ्लोर। वाटर का प्रेशर आपने ग्राउंड फ्लोर पे मालूम करना है, इसलिए हमने इसकी टोटल हाइट कैलकुलेट की। व्हेन द टैंक इज फुल, जब आप टैंक को फुल कर देंगे, जबकि डेंसिटी उसने ये आपको बता दी है, उसकी वाटर टैंक की रो बता दी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जी आपको ये उसने क्वेश्चन में बता दिया, ये उसकी इनायत समझे, वैसे जी आपको जबानी याद होना चाहिए। सो अगेन फ्लूइड के पे प्रेशर की बात हो रही है तो आप फार्मूला फ्लूइड के लिए जो प्रेशर का है रो जी एच वो यूज करेंगे, रो की वैल्यू और एच की वैल्यू पुट कर दी, जी की वैल्यू पुट कर दी और फिर अगेन इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके आपके पास ये आंसर आ जाएगा, जिसको साइंटिफिक नोटेशन में आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। वेरी सिंपल एग्जांपल इसमें। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस इज अ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक और इसका दिन ब दिन यूज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। हाइड्रोलिक प्रेस क्या कहता है, सिंपली अगर एरिया आपका पास कम है, उसमें आपने कम फोर्स लगाई, लेकिन वो वही फोर्स अगर दूसरी साइड पे एरिया ज्यादा होगा तो वो ज्यादा प्रेशर की सूरत में उभरेगी, ठीक है। जैसे आपके पास ये एक एग्जांपल में है, यहाँ पे प्रेशर जो आपको आप किस तरह से इस यहाँ पे मालूम कर सकते हैं, आप प्रेशर P इज इक्वल टू F ओवर A की मदद से फर्स्ट पिस्टन पे जो प्रेशर है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और सेम लाइक सेकेंड पिस्टन अगर आपको गिवन है, उसकी वैल्यूज गिवन है, तो वहां से भी फोर्स और एरिया की मदद से आप सेकेंड पिस्टन पे जो प्रेशर बन रहा है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जितना प्रेशर फर्स्ट साइड से मूव करेगा उतना ही सेकंड साइड पे ही वो रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे प्रेशर जो था वो फर्स्ट करे 10 है और आगे जाके वो 15 या 20 हो जाएगा, प्रेशर सेम ही रहता है, प्रेशर नहीं चेंज होगा। ओके नाउ सी द एग्जांपल, द डायमीटर ऑफ द पिस्टन। हम टॉपिक को इतना डिटेल में चैप्टर के अंदर स्टडी कर चुके हैं, इसलिए हम इसलिए एग्जांपल्स में इसको इतना मूव नहीं करेंगे, रिव्यू नहीं करेंगे। ओके एग्जांपल 6.4 में कह रहा है द डायमीटर ऑफ द पिस्टन ऑफ अ हाइड्रोलिक प्रेस आर 5 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। डायमीटर्स उसने दोनों पिस्टन्स के रिस्पेक्टिवली बताया है, तो इसका मतलब फर्स्ट जो होगा वो फर्स्ट जो पहले है वो फर्स्ट पिस्टन के लिए है, तो सेकंड किसके लिए, सेकंड पिस्टन के लिए। ये फर्स्ट के लिए कंसिडर कर लें या आप सेकंड के लिए। A normal force as 160 न्यूटन is applied on the smaller piston। ये तो अगर स्मॉलर पिस्टन की बात कर रहे हैं तो ये आपके पास F1 हो जाएगा। और व्हाट विल बी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फोर्स ऑन द बिगर पिस्टन। तो कह रहे हैं ये फोर्स जब आपने स्मॉलर पिस्टन पे लगाई तो उसकी वजह से जो प्रेशर बना वो बिगर पिस्टन पे कितना पहुंचा, हाउ मच वेट व्हेन कैन बी लिफ्टेड बाय द अदर पिस्टन। उस प्रेशर की वजह से हम दूसरे पिस्टन पे कितना जो वेट है, वजन है, हम उठा सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें चूंकि एरिया 1 और एरिया 2 चाहिए प्रेशर के फार्मूले में, F ओवर A होता है,
बट यहाँ तो आपको डायमीटर गिवन है। सबसे पहले डायमीटर को हम रेडियस में चेंज करेंगे। वो आपको पता है D=R/2 के फार्मूले की मदद से। तो ये आपने R पहले हमने पीछे पढ़ा हुआ है। R आपका होता है D/2। आपने रेडियस को चेंज किया। रेडियस आपने ले लिया 5/2। फर्स्ट पिस्टन का रेडियस आ गया आपके पास 2.5 सेकेंड का। रेडियस आपके पास 12.5 इंटू 10⁻²। आ गया। अपने साथ ही सेंटीमीटर से मीटर में चेंज हो चुके हैं। अब ये रेडियस हमारे कहाँ काम आएगा? हमारे पास एरिया का फार्मूला है πr²। इसकी मदद से हमने दोनों जो आपके पास हैं पिस्टन्स हैं उनका एरिया फाइंड आउट कर लिया। फर्स्ट का पिस्टन का पाई की वैल्यू आपके पास हमेशा फिक्स होती है 3.14 मल्टीप्लाई πr² है। तो r आपके पास 2.5 इंटू 10⁻², इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर लेके आप इसको 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एरिया 1 आ जाएगा। सिमिलरली 12.5 इंटू 10⁻² का आप पहले क्या लेंगे? स्क्वायर लेंगे, इसको फिर मल्टीप्लाई 3.14 से करेंगे तो आपके पास एरिया 2 का पिस्टन आ जाएगा। हमें एरिया क्यों चाहिए? हमने यूज करना है इसको प्रेशर के फार्मूला के अंदर। ठीक है, तो आपने जब उसका एरिया कैलकुलेट कर लेंगे तो आप उसका आसानी से, ये अगर आप यहाँ से देखें, आपने अगर यहाँ से हम अपनी इस आसानी के लिए इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। किस तरह से शॉर्ट किया गया है मैं आपको यहाँ पे वो सेपरेट एक्सप्लेन कर सकती हूँ। उसने एज मैंने आपको पहले भी बताया कि जो प्रेशर फर्स्ट पिस्टन पे बनेगा वही प्रेशर सेकंड पिस्टन पे बनेगा। तो दोनों का प्रेशर सेम होगा। तो आप दोनों को P का ही नाम देंगे। इनकी लेफ्ट लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट राइट साइड इक्वल हो जाएगी। F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2। ए आपके पास है πr²। पाई की वैल्यू फिक्स होती है, सिर्फ r आपका चेंज होगा। सिमिलरली F2/पाई r²। पाई पाई से कट जाएगा। यहाँ पे देखें, आपको क्वेश्चन के अंदर रेडियस भी गिवन है, आपको क्वेश्चन के अंदर F1 भी गिवन है। आपने कैलकुलेट करनी है F2। तो F2 को इधर रहने दे। ठीक है, इसकी बाकी सारी चीजों को उठाकर दूसरी तरफ ले जाए। बाकी सारे हमारे पास सिर्फ क्या है? रेडियस है R2 का स्क्वायर ओवर R1 का स्क्वायर। ये फार्मूला उसने इस तरह से बनाया हुआ है, ये वाला फार्मूला। तो F2 आप कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ वैल्यू सारी पुट करके उनको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर 4000 न्यूटन। वो जो सेकंड पिस्टन पे फोर्स लग रही है वो आपके पास 4000 न्यूटन, यानी या फिर आप इसको 1000 को किलो में चेंज कर ले, 4 किलो न्यूटन आ जाएगी। ठीक है, वो आप डायरेक्ट आसानी से कैलकुलेट, अगर उसने पहले प्रेशर पूछा होता तो आप पहले प्रेशर कैलकुलेट करते, देन आफ्टर फोर्स कैलकुलेट करते। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।